इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के ग्वालियर दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में बैठक होगी। सीएम शिवराज कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ग्वालियर जाएंगे। अमित शाह के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 16 अक्टूबर को ग्वालियर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ग्वालियर एयरपोर्ट का लोकार्पण उनकी तरफ से किया जाएगा। उससे पहले दौरे की तैयारियों को लेकर एक के बाद एक समीक्षाएं हो रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ जहां आज ग्वालियर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तैयारियों की चर्चा करने वाले हैं। अधिकारियों के साथ तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम हाउस में यह बैठक होगी और इसमें सीएम शिवराज कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। तो बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि ग्वालियर भी नेता पहुंच रहे हैं, तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों की बात हो या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सीएम हाउस में तैयारियों को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। अधिकारियों से ये बैठक करने वाले हैं क्योंकि 16 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंच रहे हैं और वहां पर ग्वालियर एयरपोर्ट का उनकी तरफ से लोकार्पण किया जाएगा। एक बड़ी सौगात मिलेगी जिसको देखते हुए सभी तैयारियां की जा रही हैं। गृह मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। हर एक पहलू पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और एक बड़ी सौगात भी राज्य की जनता को मिलेगी, ग्वालियर की जनता को मिलेगी। ग्वालियर से ही कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर नगर निगम चुनाव की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल एरिया में कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी वजह से एक बड़ी चुनौती भी उभर कर सामने आई क्योंकि तमाम बड़े नेता यहां से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर देखने को नहीं मिला। अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है, जाहिर सी बात है गृह मंत्री का आगमन ग्वालियर में होना कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने का काम भी करेगा। एक बड़ा संदेश भी आने वाले चुनाव को लेकर मंच से गृह मंत्री की तरफ से दिया जा सकता है। हम देखेंगे कि उनके भाषण में योजनाओं का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा जा सकता है, लेकिन गृह मंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। तैयारियां तेज हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने महाकाल लोक का लोकार्पण किया। एक बड़ी सौगात उनकी तरफ से दी गई। तो वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, उनकी तरफ से ग्वालियर एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण है, उड़ान योजना के तहत ग्वालियर एयरपोर्ट को काफी बड़ा और ये कहे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो डेवलपमेंट वहां पर किया जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। उस लिहाज से भी गृह मंत्री का आगमन बेहद महत्वपूर्ण। प्रभारी मंत्री अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये समीक्षा बैठक चर्चा करने वाले हैं। सबकी निगाहें गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर हैं। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले हम देख रहे हैं कि अब केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बैक टू बैक दौरे हो रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण आने वाले दिनों को देखते हुए। प्रभारी मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ग्वालियर एयरपोर्ट का लोकार्पण उनकी तरफ से किया जाएगा और उससे पहले तैयारियों की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सीएम हाउस से करते हुए नजर आएंगे। तो तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ग्वालियर पहुंच रहे हैं और वहां पर वो तैयारियों की समीक्षा करते नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ सीएम हाउस से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले केंद्रीय मंत्री
ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी तमाम तैयारियों का जायजा लिया। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम सीधा जुड़ गए हैं। शुभम, गृह मंत्री के आगमन से पहले सभी तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक हर एक पहलू पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इसी दिशा में आज 12 बजे समीक्षा बैठक करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है और आप देखिए कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू होगी और इसी को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री लगातार 2-3 दिनों से दौरा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसे लेकर आज बैठक करने वाले हैं। तो लगातार समीक्षा जारी है, किसी तरह की कोई चूक ना हो, तमाम तरह की व्यवस्थाएँ ठीक रहें, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उज्जैन और अब गृह मंत्री अमित शाह रहे हैं। तो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और स्वागत भी गृह मंत्री अमित शाह का भव्य रूप से किया जाएगा। शुभम, ग्वालियर चंबल में अगर बात की जाए तो इस बार जो नगर निगम के रिजल्ट निकलकर सामने आए वो कुछ खास अच्छे निकलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए निकलकर सामने नहीं आए और एक चुनौती भी पेश करते हुए नजर आए। अब यहां से क्या ग्वालियर चंबल को पूरी तरीके से साधने का प्रयास होगा और हम देखेंगे कि मंच से जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर संबोधित करेंगे तो हो सकता है कि उनके संबोधन में वो तमाम बड़ी बातें भी झलकती हुई नजर आएंगी जो 2023 के विधानसभा चुनाव से रिलेटेड हम उसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए, अब जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं आप उससे 2023 से जोड़कर तो देख ही सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आए, अब धार्मिक चीज़ों को लेकर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में किस तरह का माहौल है, लोग उसे देखकर खुश होते हैं। अब महाकाल लोक का विजिट भी करेंगे तो इसका प्रभाव तो वोटर्स पर पड़ता ही है। हिंदी में पढ़ाई होगी तो इसका एक अलग प्रभाव होगा, हिंदी भाषी ये पूरा की पूरा प्रदेश है। तो 2023 से तो हर दौरे को जोड़कर देख सकते हैं और आप देखिए कि हर 15-20 दिन या एक महीने में लगातार प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री अमित शाह हो दौरा कर रहे हैं, क्योंकि 2 महीने पहले अमित शाह भी भोपाल आए थे, उनके अलग अलग कार्यक्रम थे और उसके बाद प्रधानमंत्री कूनो नेशनल पार्क में आए, अब फिर से वो उज्जैन आए थे और जनवरी में फिर उनका दौरा है। तो 2023 तक अब इसी तरह के दौरे बड़े नेताओं के मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी दिशा में समीक्षा बैठक भी करते